अल्ट्रॉन को लेके मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है जहाँ पे मैंने ये बताया कि अल्ट्रॉन के फ्यूचर क्या हुआ, उसका क्या होने वाला है। लेकिन थोड़ा डिस्कशन एक्चुअल में अल्ट्रॉन के ऊपर हो जाए, जिस तरीके से हमने पिछले वीडियो में रेड हल्क को लेके डिस्कस किया था, तो अल्ट्रॉन को लेके हो जाए कि अल्ट्रॉन की ओरिजिन क्या है। तो देखो, अल्ट्रॉन को तुम लोगों को बेसिकली मालूम ही है कि अल्ट्रॉन को किसी और ने नहीं, हमारे टोनी स्टार्क ने बनाया था एज ए प्रोटेक्शन ऑफ द अर्थ, जिससे वो अर्थ को बचा सके जब अवेंजर्स किसी और खतरे से निपट रहे हो। तो उसका प्लान ये था कि एक रोबोटिक आर्मी जो कि पूरे के पूरे अर्थ को सेव कर सके, जहाँ पे उसके अल्ट्रॉन के नाम के काफ़ी सारे रोबोट उसके होते हैं। लेकिन अल्ट्रॉन की जो कॉन्शियसनेस थी वो जारस के लेवल की थी और वो सारी चीज़ें खुद से सीखता था, जिसकी वजह से उसने सभी लोगों को समझने के बाद जिस तरीके से टोनी ने उसको प्रोग्राम किया था कि इंसानों को बचाना है, तो अल्ट्रॉन ने ये समझ लिया कि इंसानों को बचाने के लिए सबसे बड़ा खतरा खुद इंसान है। तो उसे हटा के उसकी जगह हटा के उसकी जगह कहीं ना कहीं अल्ट्रॉन की जगह पूरा उसको काबू करे, पूरा रूल करे और सभी इंसानों को सत्यानाश कर दे। जिसके लिए वो बंदा को काफ़ी बार अवेंजर्स का फेस करना पड़ा, काफ़ी बार अवेंजर्स ने उसका सामना किया, काफ़ी बार उसे ख़त्म भी कर दिया। लेकिन ये बंदा ऐसे ही नहीं हारा, क्योंकि इसकी हर बॉडी को कितनी भी बार डिस्ट्रॉय कर दो, वो अपने कंप्यूटर माइंड को किसी और कंप्यूटर माइंड में ट्रांसफ़र कर देता है, अपनी न्यू बॉडी क्रिएट करता है और वापस लड़ाई के लिए आ जाता था। इस बंदे को तुम पहचानते ही होगे, क्योंकि ये बंदा अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर देखने को मिला था, जहाँ पे एज सुपर विलन ये सेकंड मूवी के अंदर इतना खतरनाक था, जिसे मार्वल और उन्हें इतने अच्छे से नहीं लिया जैसे रिटर्न ये लोग फाइनली कर रहे हैं। ऐसा रूमर्स है आर्मर वर्स में और इन फ्यूचर में देखने को मिला ऐसे चांसेस है, जहाँ पे टोनी ने इसका जो मेन मकसद ये उठाया था कि इसका प्लानिंग ये था कि अब जो फायर की एलियन आर्मी आ रही है, जहाँ पे अवेंजर्स 1 मूवी के अंदर उसने देखा था कि हम अकेले इन सब का सामना नहीं कर पाए थे, वो टोनी ही था जिसने पूरी अवेंजर्स को अब जीतने के लिए थैनोस की स्पेसशिप के ऊपर एक अपनी आर्मी मिसाइल को छोड़ दिया था, जिसकी वजह से सारे अवेंजर्स, सारे न्यूयॉर्क वासी, सभी अर्थ वाले बच गए थे। लेकिन ऐसा अगर फ्यूचर में होता है तो पॉसिबल है कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन अगर हुआ तो उससे सामना करने के लिए एक आर्मी खुद की भी चाहिए, जिसके लिए मतलब मिलिट्री वाले तो ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। जिसके लिए टोनी ने बेसिकली यही चीज़ की कि एक रोबोटिक आर्मी उसने क्रिएट करी जो कि ऐसे खतरों से बच सके, और वो मेन कंसेप्ट यही था। लेकिन यही आर्मी उन लोगों के अगेंस्ट आ गई जो कि रक्षा की जगह भक्षा करने लग गए। अगर ये एक्चुअल में होता अल्ट्रॉन ठीक सही बंदा, तो इतना फ़ायदा होता कि ये बंदा एनिमेशन कॉमिक्स बुक के अंदर थैनोस भैया को आराम से हरा रहा है। भले उसका नाम कुछ और था उस टाइम पे, या फिर अल्ट्रॉन का ही माइंड था, लेकिन उसे रिपेयर करके ठीक से करा गया था, जहाँ पे अल्ट्रॉन ने फिर से अपना माइंड ट्रांसफ़र उस बॉडी के अंदर कर दिया था, जिसके बाद उसके पास इन्फिनिटी स्टोन आ गए थे और सभी अवेंजर्स के लेने के देने पड़ गए थे। जहाँ पे टोनी ने उसके लेकर एक प्लान पहले से ही रखा था कि उसे पता था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उसे कैसे हराया जा सके। उसके लिए उसने एंटी अल्ट्रॉन बना के रखा था, जिसकी बदौलत उसे कुछ देर तक सामना करने के बाद हराया जा सका था। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो अल्ट्रॉन सब पे काबू कर लेता और सबके लेने के देने तो ज़रूर पड़वा देता। ये बंदा इतना तो डेंजर है ही, प्लस इसको हमने इस तरीके से लेवल में भी देखा है कि उस बंदे ने आसानी के इन्फिनिटी स्टोन की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर दिया और अपने पावर को रिचार्ज किया। तुम लिटरली सोच सकते हो 6 इन्फिनिटी स्टोन की पावर, जिसमें से 2 इन्फिनिटी की स्टोन की पावर हमारा स्टॉर्म ब्रेकर ब्रेक कर पाया था, वो 2 या 5 इन्फिनिटी स्टोन की जो पावर है जो स्टॉर्म ब्रेकर ब्रेक कर पाया था। एक ऐसा उरु मेटल जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वाइब्रेनियम से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उस मेटल का बना हुआ था जो कि पूरी यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसने उस इन्फिनिटी स्टोन की पावर को ब्रेक करने की कोशिश की थी। लेकिन अब यहाँ बात आ रही है कि एक ह्यूमन मेड बॉट या फिर कह सकते हो रोबोट, जिसने सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन की पावर खुद एब्जॉर्ब कर ली। जहाँ पे थैनोस का माइंडसेट कुछ और था, जिसका सामना करके उसने थैनोस की रूह कपा दी, उसकी रूह जान से अलग कर डाली इस बंदे ने, जिसका काम सारे एवेंजर्स मिलके नहीं कर पाए। वहाँ पे ये अकेला बंदा आराम से लपेट रहा है, और जब उसका माइंड फिर से कन्वर्ट हुआ अल्ट्रॉन के अंदर तो सबके लेने के देने पड़ गए। जहाँ पे टोनी ने की भी हाथ में आ गई कि भाई अब इसका सामना करना तो दूर की बात, इससे हम दूर तक भी अब बच नहीं पाएंगे। जहाँ पे एंड होते अब हम ये
कह सकते हैं कि अल्ट्रॉन का तो फ्यूचर ब्राइट है, और अल्ट्रॉन एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि सबसे ज़्यादा सबको इंटरेस्टिंग लगेगा। और इसको लेके काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें भी अवेंजर्स को अंदर देखने को मिली है, जो कि तुम लोगों को मैंने एज अभी वीडियो में पूरा डिटेल में जहाँ पे बस अब मैं यही कहना चाहूँगा कि अल्ट्रॉन भैया अगर रिटर्न आ रहे हैं तो अपने फुल फॉर्म में आए और उसे वापस बार बार लेके आया जाए, ताकि हम लोगों को उसे देखने में ज़्यादा मज़ा आए। लेकिन मार्वल वाले ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें काफ़ी कम मूवीज़ या फिर काफ़ी कम पिक्चर्स होती है उनको बताने के लिए, तो वो हो सकता है कि अल्ट्रॉन को बार बार ना इंट्रोड्यूस करें, लेकिन एटलीस्ट एक बार तो फिर से रिटर्न करना बनता है ये बंदे का, जिसकी बदौलत हमें अल्ट्रॉन की एक्चुअल पावर थोड़े अच्छे तरीके से भी देखने को मिल जाए, जिसकी वजह से इन फ्यूचर हमें अल्ट्रॉन देखने को ज़्यादा मिल सकता है। बाकी रखते हैं आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।